भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल, ख्वाजा गरीब नवाज का इतिहास, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हिस्ट्री इन हिंदी, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और मजार। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे, जो पाप को पुण्य में बदल देते थे। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें रूहानी और गैबी ताकतें बख्शी थीं, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के ही लोग नहीं बल्कि हिंदू, सिख और अन्य सभी धर्मों के लोग जानते हैं, जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक नेता से लेकर अभिनेता तक हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए हमेशा लैलित रहते हैं, जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी को रोशन कर रही है। कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज के माता पिता? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद यानी कि पिता का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन था और वालिदा यानी कि माता का नाम बीबी उम्मुल वरा था। कहा जाता है कि ख्वाजा के माता पिता का खानदानी नसबनामा हजरत अली से जाकर मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अली की नस्ल में से थे। हालांकि कुछ विद्वान लोगों का मत है कि ख्वाजा की वालिदा यानी कि माता का नाम महानूर खासुल मालिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्ला अल-हम्बली की बेटी थी। इस्लामी विद्वानों में ख्वाजा की वालिदा को लेकर अलग अलग मत से ये साफ जाहिर होता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा असल में कौन थी, ये स्पष्ट नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह और मजार, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म स्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जन्म कहाँ हुआ, ये प्रश्न भी अनेक मतभेदों से भरा हुआ है। कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि ख्वाजा का जन्म संजर में हुआ था, कुछ मानते हैं कि सिस्तान में हुआ था, कुछ मानते हैं कि संजार जो मौसूल के पास है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ख्वाजा का जन्म संजार जो इस्फहान के पास है वहाँ हुआ था। लेकिन इन सभी मतों में ज़्यादातर बल इस मत को मिलता है कि ख्वाजा का जन्म स्थान यानी कि पैदाइश की जगह इस्फहान है। बाद में ख्वाजा की परवरिश संजार में हुई, जिसे संजर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इस्फहान के एक मोहल्ले का नाम संजर था। उस मोहल्ले में ख्वाजा के माता पिता रहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश। जिस प्रकार ख्वाजा की माता और जन्म स्थान के बारे में विद्वान और इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं, उसी प्रकार ख्वाजा के जन्म के समय को लेकर भी विद्वानों और इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान ख्वाजा के जन्म का समय 1137 532 हिजरी, कुछ 1142 तो कुछ 1140, वहीं कुछ 1141 तो वहीं कुछ 1130 यानी कि 525 हिजरी बताते हैं। लेकिन इन सब मतभेदों में से सबसे ज्यादा बल 1135 यानी कि 530 हिजरी को मिलता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ख्वाजा का जन्म 1135 में हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का बचपन। ख्वाजा की पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप ख्वाजा को हसन कहकर ही पुकारते थे। ख्वाजा बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही ख्वाजा की बातों को देखकर ऐसा लगता था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही ख्वाजा दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। ख्वाजा के दूध पीने की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ ख्वाजा के घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता, तो ख्वाजा अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता था कि वो अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। ख्वाजा की माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिलाती थी। जब वो बच्चा ख्वाजा की माँ का दूध पीता तो ख्वाजा बहुत खुश होते थे। ख्वाजा के इतनी खुशी होती थी कि ख्वाजा हंसने लगते थे। जब ख्वाजा की उम्र 3-4 साल की हुई तो ख्वाजा अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार की बात है जब ख्वाजा ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग ख्वाजा की उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक ख्वाजा की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का आंखों से अंधा था।
और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। ख्वाजा ने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। ख्वाजा ने अपने कपड़े उसी समय उतार कर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। ख्वाजा का बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। ख्वाजा और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। ख्वाजा की तालीम। ख्वाजा के वालिद एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा की शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही ख्वाजा ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए ख्वाजा का दाखिला हुआ और ख्वाजा ने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही समय में ख्वाजा ने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। अभी ख्वाजा की उम्र लगभग 15 साल की ही हुई थी। अभी ख्वाजा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि ख्वाजा के वालिद का स्वर्गवास हो गया। ख्वाजा के वालिद की मृत्यु 1149 के लगभग हुई थी। बाप की मृत्यु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में बाप की जायदाद में से एक बाग और एक पंचक्की आई थी। बाग और पंचक्की की आमदनी से ही ख्वाजा अपनी गुजर बसर करते थे। ख्वाजा को शुरू से ही फकीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। वो अधिकतर इसी तबके के लोगों में समय गुजारते थे। एक समय की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कदोस था उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नज़र पड़ते ही उन्हें एक ऐसी कशिश हुई कि नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा ने एक सूफी संत को बाग में आया देख उनकी बहुत आओ भगत की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर ये गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज ये लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है। फिर इब्राहिम कदोजी ने अपनी झोली में से एक खल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दिया। खल के टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कंदोजी तो वहाँ से चले गए। वहीं से ख्वाजा ने अपनी जिंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था। वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे प्राप्त सारे धन को गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। इस रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद ख्वाजा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा इल्म तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम आदि का सफ़र तय करते हुए 1157 में ख्वाजा हारून पहुँचे, जहाँ ख्वाजा ने उस्मान हारूनी से बेअत और खिलाफत पाई। ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर आना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहली बार 1190 में आए थे। इस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब हज़रत गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे तो ख्वाजा ने अजमेर शहर से बाहर एक जगह पेड़ों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया। लेकिन राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा को वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने ख्वाजा से कहा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये स्थान राजा के ऊँटों के बैठने का है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये बात बुरी लगी। ख्वाजा ने कहा, अच्छा ऊँट बैठते हैं तो बैठें। ख्वाजा गरीब नवाज की वफात। कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन 6 रजब 627 हिजरी को ईशा की नमाज के बाद ख्वाजा अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया। किसी को भी ख्वाजा के हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा के सेवक हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रहीं। रात के आखिरी हिस्से में वो आवाज़ बंद हो गई। सुबह फज्र की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन ख्वाजा बाहर नहीं आए। सेवकों को फिक्र हुई। उन्होंने ख्वाजा को अनेक आवाज़ें लगाईं और दस्तक दी। काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर जब सेवक अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके माथे पर कुदरत के ये शब्द लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह फिहुब्बुल्लाह।
ख्वाजा की मृत्यु अजमेर शरीफ के लिए एक बेहद ही दुखद घटना थी। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाजे में काफी भीड़ थी। ख्वाजा की जनाजे की नमाज ख्वाजा के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई थी और ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वहां ख्वाजा का मज़ार बनाया गया, जिसकी जियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं।